अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो यहाँ पे है जी हमारी सहरी। 2-3 दिन का बीच में फिर से गैप आ गया था क्योंकि यहाँ पे ना एकदम से गर्मी हो गई थी। 2 दिन गर्मी रही, उसके बाद फिर से बारिशें शुरू हो गई। तो जब गर्मी आती है तो आपको पता है कि आपने फिर से वही करना होता है, सर्दियों के सारे कपड़े संभालने होते हैं, गर्मियों के सारे कपड़े निकलते हैं। तो मैंने मशीन लगाई हुई थी, साथ में मैंने कहा यहाँ पे बेडशीट चेंज करती हूँ। जो पहले वाली थी वो ब्लैंकेट टाइप थी और काफ़ी हैवी थी। तो फिर मैंने कहा उसे हटा देते हैं क्योंकि वैसे ऊपर भी हमने रज़ाई ओढ़ी होती है। फिर वो वाली जो बेडशीट है ना वो वर्क नहीं कर रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और जिमल जौन से है वो वैसे मोस्टली ना आउट ऑफ ब्लैंकेट ही होती है, आउट ऑफ क्विल्ट या रज़ाई जो कम्फर्टर होता है उसमें वो कभी भी नहीं लेटती है। तो फिर मैंने ये वाली जो फ्लोरल सी बेडशीट है ये बिछा ली थी। कितना अच्छा लगता है ना आपका बेड सेट हो जाता है। तो खैर इसके साथ मैं रज़ाई रख दूँगी क्योंकि जिस दिन के मैंने कपड़े वगैरह संभालने शुरू किए थे ना उसी दिन फिर से बादल छा गए, फिर बारिश शुरू हो गई। तो खैर ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सर्दी है, बट ये है कि अभी आपको पंखे वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट आई थिंक सिटीज़ वगैरह में कुछ इलाकों में पाकिस्तान के ना गर्मी स्टार्ट हो गई होगी। तो खैर बेड सेट करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ जी बंस बनाने। बंस मैंने कभी ना बनाए नहीं है। लाइक बेकिंग मैंने एक एज में बहुत की थी, शादी से पहले तकरीबन 10-11 साल पहले बहुत बेकिंग की है, बट फिर छोड़ दी थी। तो मैंने कहा चले यहाँ पे बंस बना लेते हैं। बच्चों को खाने थे जिंगर बर्गर्स, और यहाँ पे ना मुझे कहीं कहीं बन नहीं मिल रहे थे, या जो मेरे थे वो स्वीट एंड थे। और आपको पता है कि जो स्वीट बर्न्स होते हैं ना वो उससे जिंगर नहीं बनते। सबसे पहले मैंने 3 कप मैदा ले लिया था, उसमें फिर ऐड कर लिया मैंने 2 अंडे थोड़े से ज़्यादा हो गए थे, बट आप इतने ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा। साथ में 1.5 टेबल स्पून के करीब डाली थी शुगर जो उनसे कैस्टर शुगर होती है वो है। और फिर इन चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। साथ में ही मैंने यहाँ पे ना 3 टेबल स्पून के करीब घी डाल दिया था, और लूक वार्म मैंने मिल्क ले लिया है। जो डो बनानी है ना हमने बंस की, ये हमने बनानी है जी मिल्क की। तो जो मिल्क है लूक वार्म था, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, क्योंकि फ्रिज में था तो मैंने इसको हल्का सा कर लिया था गर्म। अदरवाइज़ अगर गर्मी हो तो फिर सारी चीज़ें नीम गर्म ही होती हैं, तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। फिर हम हल्के हाथों से इसकी डो रेडी कर लेंगे। सॉफ्ट सी हमने इसकी डो रेडी करनी है। फिर मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से गूंद भी लिया था ताकि ना इसकी डो अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद हमने क्या करना है जी, हमने ना जो जिंगर बनाने हैं उसकी सारी प्रिपरेशन कर लेनी है। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें रख ली थी। चिकन जौन सी है मैंने ब्रेस्ट पीस यूज़ किया था क्योंकि मुझे यहाँ पे मिली नहीं थी। जो थाई पीस होता है ना इजीली मुझे मिली नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ रावलपिंडी में तो हर चीज़ के अलग पार्ट्स मिल जाते हैं चिकन के। लाइक थाइस मिल जाती हैं, नेक्स मिल जाती हैं, और अगर आपने लेने होते हैं लेग पीस वो भी मिल जाते हैं, चेस्ट पीस भी मिल जाते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है। तो सबसे पहले मैंने इसमें ऐड कर लिया था सॉल्ट टू टेस्ट। उसके बाद हम ऐड कर लेंगे इसमें ब्लैक पेपर। मेरे पास ना सिराचा सॉस या जो वास्तेशाही सॉस होता है वो दोनों नहीं थे, बट इसलिए मैंने फिर उनको स्किप कर दिया था। रेड चिली मैंने नहीं डाली थी क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं। इसके बाद यहाँ मैंने हाफ टी स्पून के करीब डाला था गार्लिक पाउडर, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। फिर इसमें जाएगा सोया सॉस, चिली सॉस, और साथ में विनेगर 1 टेबल स्पून के करीब। आप स्पाइस जो से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना था, बच्चों ने खाना होता है साथ में, इसलिए वैसे जो बाकी के सॉसेज हैं जो बच्चों के लिए मैंने ऐड नहीं किए थे, तो उसमें जब आप वो चेंजेस कर सकते हैं। चिकन इसमें डिप करके रख दिया, इसको साइड पर रख देंगे। यहाँ पर डो को मैंने देख लिया तो जो साइज़ में काफ़ी ज़्यादा हो गया, डबल हो गया था। तो इसको बस मैं एक दफ़ा फिर से ऐसे जैसे मुक्की लगा के रखते हैं ना वैसे इसको थोड़ा सा और गूंद के प्रेस करके रख दूँगी एक साइड पे। फिर बाद में हम इसके जो से पेड़े कर लेंगे। तो डो मैं हैप्पी थी कि बहुत अच्छे से राइस हो गया था। एज आई सेड के बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो फिर इन चीज़ों में ना जो उससे जब ईस्ट आप डालते हैं तो आपको टेम्परेचर ऐसे थोड़ा अगर गर्म हो तो फिर चीज़ें अच्छे से हो जाती है। अदरवाइज़ टाइम की कमी होती है रमज़ान में, तो फिर भागम भाग में ना बहुत सारे काम जो उनसे वो ठीक से नहीं होते। यहाँ पे देखिए मैंने डो को अच्छे से सेट कर लिया है, अच्छे से इसे दोबारा से गूंद दिया है, और इसको मैं फिर से साइड पे रख दूँगी और बाकी चीज़ों की प्रिपरेशन कर लूँगी। यहाँ पे जो डो को मैंने तकरीबन टोटल ना 3 घंटे का टाइम दिया था। एक जब फर्स्ट टाइम 1.5 आवर, सेकेंड टाइम 1.5 आवर। तो अब मैंने जो ट्रे है जिसमें मैंने बनाने हैं बंस उसको ग्रीस कर लिया अच्छे से। ग्रीस करने के बाद जी हम अब देख लूँगी मैं कि कितने साइज़ के मुझे पेड़े चाहिए, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ये बंस घर पे बना रही थी तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं था कि कितने राइस होंगे, कितने फूल जाएंगे, क्योंकि डो जो है ऑलरेडी 2 टाइम्स राइस हो चुका था। तो यहाँ पे मैंने जो उनसे हैं बंस बनाने शुरू कर दिए थे। तो मीडियम साइज़ के रखे थे मैंने, बस 1 या 2 में थोड़े बड़े बना लिए थे। एज आई सेड कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कितने राइस होंगे और कितने नहीं। बस मैंने यहाँ पे बना के रख लिए थे और वो माशाल्लाह अच्छे से राइस भी हो चुके थे। आप एक देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा राइस हुआ, और जो इनकी स्पेस थी ना वो भी काफ़ी कंजस्टेड हो गई थी। तो फिर मैंने इनको 2 ट्रेज़ में डिवाइड कर लिया था।
तो फिर इनको मैंने एग वॉश दे दिया था। यहाँ पे सिर्फ एग योक लिया मैंने और इसको एग वॉश कर लिया था, ऊपर शीशे में सीड्स डाल दिए थे। अब होता ही है ना कि आप टेंशन में, एंग्जाइटी में ना बहुत सी चीज़ें स्किप कर दे, तो मैं भी भूल गई थी बिल्कुल भी कि मैंने ना इनको एग वॉश लगाना है और ऊपर से जो है वो शीशे में सीड्स भी लगाने। बट खैर मुझे याद आ गया था, तो फिर इसको हम रख देंगे बेक करने के लिए और बाकी प्रोसेस कर लेंगे। आप सब बताइएगा कि आपके रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं। बस लाइफ, हर इंसान की लाइफ में ना कुछ चल रहा होता है। हमें अब सऊदी अरब से आके तकरीबन 8 महीने हो गए, 9th मंथ हमें स्टार्ट हो गया यहाँ पे, और हम दोनों ही जॉबलेस हैं, मेरे हस्बैंड। हमने किसी दूसरी कंट्री में जाने की कोशिश भी की थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो वाला प्रोसेस भी हमारा रुक गया है। आप सब दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ करें। हम वहाँ से आए तो इससे थे कि बच्चों की स्टडीज़ होगी, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है, बट ये है कि अब हमें जॉब का इशू चल रहा है। यहाँ पाकिस्तान के हालात आप सब जानते हैं, स्पेशली कश्मीर में जॉब्स बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, और हम जितनी भी सेविंग्स लेके आए थे वो ऑलमोस्ट घर के बाकी कामों में और खाने पीने में खर्च हो चुकी है। तो बस अब अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमारे लिए आसानियाँ कर दे। यहाँ पे इफ्तार का टाइम नज़दीक, तो मैंने कहा जल्दी से चिकन को फ्राई करते हैं। यहाँ पे मैंने मैदा लिया था, उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड किया, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लिया था, और फिर जो है चिकन को मैदे में कोट करके फिर ठंडे पानी में एक दफ़ा डिप करके फिर से मैदे में कोट करके फ्राई कर लिया। साथ में मैंने कोस्टलो सॉस बना लिया था, तो बहुत ही सिंपल है। कैबेज और कैरेट्स आपने लेनी होती हैं, फिर थोड़ी सी मेयो में थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड करके थोड़ी सी क्रीम ऐड करके सॉस बन गया था, और बाकी जो मेयोनेज़ और चिली सॉस ऐड करके मैंने एक सॉस बना लिया था यम्मी सा। तो अब यहाँ पे हमने बन के असेंबलिंग भी कर ली थी, और बच्चों के लिए जो सा था मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा सॉसेस वगैरह नहीं लगाए थे। और एक और बात, इसमें लेटस यूज़ होती है जो मुझे यहाँ पे नहीं मिली थी, तो इसलिए लेटस के बगैर ही थे। फिर सेकंड मैंने कहा कि चलें आज जब जिंजर्स बन ही गए तो साथ में हम लोडेड फ्राइज़ भी बनाते हैं। यहाँ पे फ्राइज़ काट लिए थे, फिर उसमें मैंने 2 टेबल स्पून लिया था मैदा, 1 टेबल स्पून लिया था कॉर्नफ्लोर, फिर उनको मिक्स कर दिया था फ्राइज़ के साथ। इसको सेट कर दिया था एक साइड पे 5 से 10 मिनट के लिए। फिर मैंने कहा चले अब लोडेड फ्राइज़ बनाए, तो साथ में इसके वाइट सॉस तो बनता है। यहाँ पे बटर लिया 2 टेबल स्पून के करीब, उसमें हम ऐड कर देंगे मैदा और उसको कुक करेंगे। जब मैदा की अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाती है, जब मैदा कुक हो जाता है, थोड़ा सा उसका कलर भी चेंज हो जाता है गोल्डन सा, तो फिर उसमें हम ग्रेजुअली मिल्क ऐड करेंगे और हमारी जो है वाइट सॉस रेडी होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे जब मैदे में अच्छी सी खुशबू आ गई थी भूनने के बाद, तो मैंने इसमें ग्रेजुअली मिल्क ऐड करना शुरू कर दिया था। मिल्क एक साथ भी ऐड करें ना तो मसला होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा लम्स बनते हैं, और मुझे ना ये हमेशा ही थोड़ा सा मुश्किल लगता है। इसके अलावा जो मेरा विस्क था फेवरेट, वो टूट गया, ये मैं लेके आई थी, बट इसका ये है कि इतना स्ट्रॉन्ग, इतना अच्छा नहीं है। लाइक देखने में तो बहुत अच्छा है, बट जब इसको आप यूज़ करते हैं ना तो थोड़ा सा अजीब सा है। खैर मैं दोबारा ट्राई करूँगी अगर मुझे मिल गया तो। यहाँ पे मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दिया, अगर आप चाहें ना तो आप इसमें डाल सकते हैं, और सिनेमन पाउडर भी, बट मेरे पास सिनेमन पाउडर नहीं था, मैंने ऐड नहीं किया। तो यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ डाली है क्योंकि चेडर चीज़ मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। वैसे अगर आप इसमें चेडर चीज़ डालेंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। मुझसे थोड़ा सा थिक बन गया था, अगर आप बनाएं तो प्लीज़ थोड़ा थिन बनाइएगा। यहाँ पे इसकी असेंबलिंग कर ली थी। सबसे नीचे मैंने ऐड किए थे फ्राइज़, उसके बाद मैंने चिकन ऐड किया, उसके ऊपर मैंने ऐड कर लिया था वाइट सॉस। वाइट सॉस के बाद मैंने ये जो सॉस बनाया था, जो बंस में भी ऐड किया था, लाइक इसमें मायोनेज़ है, चिली गार्लिक सॉस है, और साथ में है चिली सॉस जो सिजलिंग हॉट होता है वो। उसके ऊपर मैंने ये मोज़रेला चीज़ जो सी कद्दूकश कर ली थी, ये ऐड कर लिया। फिर इसको हमने बेक कर लिया था चीज़ के गोल्डन होने तक, लाइक 5 से 10 मिनट ही लगते हैं अगर आपके जो है ओवन की स्पीड या उसकी जो पावर है वो अच्छी हो, तो या आपके पास बिजली पूरी हो। उसके ऊपर मैंने इसे शिमला मिर्च गार्निश कर ली थी, अगर आपके पास ऑलिव्स हों तो वो भी ऐड कर लीजिएगा। तो जी इफ्तार का टाइम हो चला था, बस 2 से 3 मिनट रह गए तो हमने टेबल सेट कर दिया था। ये हैं जी हमारे यम्मी से जिंगर बर्गर, साथ में लोडेड फ्राइज़। बाकी जो लवाजमात होते हैं वो भी थे। रोल्स आपको थोड़े वाइट दिख रहे होंगे, उसका रीज़न ये है कि हमने इनको एयर फ्राई किया था। तो मेरी आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।